इससे पहले हमने फॉर्मूला ऑफ एनर्जीज पढ़ा था चैप्टर 6 में, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। अब हम पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नाम से ही ज़ाहिर है, इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। तो एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आपने इससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ होगा, सॉरी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, थोड़ा याद करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट्स टोटल अमाउंट रिमेन्स सेम। यही था ना। तो यहाँ पर भी वही बात है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन उसकी टोटल अमाउंट क्या रहनी है, कंजर्व, वो चेंज नहीं होनी, उसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। ठीक है। ये LC लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये आप रिकॉल कर लें आप। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एग्जांपल में सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिस्ट मूविंग अप हिल। एक साइक्लिस्ट है, वो फर्ज किया कि एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फर्ज के साइक्लिस्ट है, वो यहाँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हैं, साइकिल चला रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर पर यानी कि जब लेवल यहाँ पर है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर है तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पर इस लेवल पर, इस पॉइंट पर, ग्राउंड के ऊपर उसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से इस स्लोप वाले पाथ पर ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन हाइट बढ़ती जा रही है, इस लेवल से हाइट बढ़ती जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जा रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में। समझ आ रही। और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक लम्हे के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा। तो वेलोसिटी जीरो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हाइट क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। तो लिहाजा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पीक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। इसी तरह जब यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो जाहिर बात है हाइट में कमी आती जा रही है, पोजीशन में कमी आती जा रही है। पोजीशन में एच कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज हाइट इज डिक्रीजिंग। और दोबारा से फिर जब यहाँ इस पॉइंट पर आएगा, ग्राउंड लेवल पर आएगी साइक्लिस्ट जब आएगा, तो उस वक्त क्या होगा, दोबारा से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, दोबारा से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये बातें जो आपको अभी बताई हैं, इसको आपने सिंपल वर्डिंग में भी लिखना है। डायग्राम समझ आ गई तो अपनी वर्डिंग में आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी एग्जांपल है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, और वो है, याद रखें, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनिंग। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है। तो ये फर्ज कि हमारे पास कोई टैंक है, इसके अंदर वाटर फील्ड है, या यूँ समझिए कि कोई डैम है यहाँ पर वाटर स्टोर्ड है। ठीक है। आपको मालूम है कि इस वाटर के ऊपर यहाँ सन रेज से रेडिएशन जा रही है। ये रेडिएशन जब यहाँ इस लिक्विड के ऊपर, इस वाटर के ऊपर जाएंगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, और जब इनमें एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी, इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, इस सरफेस को लीव कर जाएंगे, यानी कि वेपर्स बन जाएंगे, ऐसे ना। तो यहाँ से क्या है, ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उनकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा थी, तो वो उन्होंने सरफेस लीव कर दी। जैसे उन्होंने सरफेस लीव की तो उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके वो वेपर्स क्लोज होंगे और क्लाउड्स बना देंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है। वाटर लेवल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे ही वेपर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हो जानी है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस हुए, उनकी डेंसिटी बढ़ी, क्लाउड्स बनी, क्लाउड्स दोबारा जो है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए और रेन होगी। ठीक है, यानी कि ड्रॉप्स नीचे गिरे, इसे हम रेन का नाम देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, दोबारा से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे यहाँ पर ग्राउंड लेवल के करीब आएंगे ड्रॉपलेट्स, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन हाइट कम होती जा रही है।
तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पर डिपेंड करती है, तो हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर कम हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोबारा से बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट कंजर्व रहती है, सेम रहती है।